Hello students, welcome back to my channel Learn and Grow, and today we will continue the class 6 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 जिसका टाइटल है वूल नंबर्स। इससे पहली क्लास में हम वूल नंबर्स की यानी कि पूर्ण संख्याओं की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। हम वूल नंबर्स की एडिशन के लिए प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं और आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए वूल नंबर की मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन के लिए। सो फर्स्ट सेम एज एडिशनल प्रॉपर्टीज़, फर्स्ट प्रॉपर्टी हियर वी हैव संवर्ग गुण, यानी कि मल्टीप्लिकेशन का या फिर गुणन का संवर्ग गुण, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी और संवर्ग गुण। एडिशन के लिए हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि जब हम किन्हीं दो वूल नंबर्स को सम करते हैं या उनको जोड़ते हैं तो हमारा रिजल्टेंट नंबर जो हमें नंबर जोड़ने के बाद मिलता है वो भी एक वूल नंबर होता है। सेम ऐसे ही जब हम दो वूल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, लेट माना मैंने दो वूल नंबर्स कौन से हैं? 5 और 3 हैं। तो जब मैं 5 और 3 को मल्टीप्लाई करूँगी, 5 × 3 बराबर 15, सो आई गेट 15। सो ये भी हमारा एक वूल नंबर होता है। अनदर एग्जाम्पल, लेट्स टेक 4 और 2। तो जब हम 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 8 मिलता है जो कि एक वूल नंबर होता है। सो क्लोजर प्रॉपर्टी या फिर संवर्ग गुण क्या कहता है? जब हम किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं को गुणन करते हैं तो हमारा रिजल्टेंट नंबर यानी कि जो हमारा परिणामी संख्या होती है वो भी एक पूर्ण संख्या ही होती है। सेकंड, सेम एज एडिशनल प्रॉपर्टी, सेकंड वन इज अवर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि अब हम गुणन के लिए पढ़ रहे हैं तो इसको हिंदी में क्या लिखते हैं हम? साहचर्य क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। इसमें हमने क्या पढ़ा था बच्चों? जब हम किन्हीं दो वूल नंबर्स को सम करते हैं, जब हम किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं तो चाहे हम उसको किसी भी ऑर्डर में जोड़े, आइदर वी ऐड 2 + 3 और 3 + 2, तो हमारा आंसर जो है वो सेम आता है। सेम ऐसे ही अगर हम किन्हीं दो वूल नंबर्स को, हम एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी दो वूल नंबर 3 और 4, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आइदर वी मल्टीप्लाई 3 × 4 और 4 × 3, तो कितना आता है हमारा? 12, यानी कि रिजल्टेंट नंबर या फिर हमारा जो मल्टीप्लाई करके आता है वो सेम आता है। इसी को हम क्या कहते हैं? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन या फिर क्रम विनिमय नियम। सो वी कैन से दैट इफ वी मल्टीप्लाई टू वूल नंबर्स, आइदर मल्टीप्लाई A × B or B × A, the resultant number is always a whole number, यानी कि जब भी हम किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं को गुना करते हैं तो उनका क्रम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नंबर थर्ड आ जाता है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ ज़ीरो। थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी है हमारी? मल्टीप्लिकेशन ऑफ ज़ीरो, यानी कि शून्य का गुणन। शून्य का गुणन। इस प्रॉपर्टी में हम क्या पढ़ेंगे? अगर हम किसी वूल नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम किसी भी पूर्ण संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर ऑलवेज क्या आता है? 0। हमारा आंसर क्या आता है? ऑलवेज 0। एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं? मैंने लिया 3, इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दी? 0 से, तो आंसर क्या आएगा? 0। एग्जाम्पल लेते हैं 2 × 0, क्या आ जाएगा? 0।
0 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना आ जाएगा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 0 आएगा, या फिर 10 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि किसी भी पूर्ण संख्या को 0 से या 0 से गुना करने पर हमें रिजल्ट में ऑलवेज 0 मिलता है। सो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आवर फोर्थ प्रॉपर्टी इज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इसको क्या लिखेंगे हम, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि गुणक तत्समक अवयव। सेम एज एडिशन, जैसे हमने एडिशन में पढ़ा था यानी कि योग में पढ़ा था कि किसी भी पूर्ण संख्या में जब हम 0 को जोड़ते हैं तो हमारा सेम नंबर मिलता है। एग्जाम्पल, व्हेन वी ऐड 2 प्लस 0 तो हमें क्या मिलता है, 2 ही मिलता है, या फिर 4 प्लस 0 करते हैं तो 4 मिलता है। सो दिस इज कॉल्ड अवर एडिशनल आइडेंटिटी। एडिशनल आइडेंटिटी क्या हो जाता है, 0। तो सेम एज मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या हो जाएगा, जब हम किसी भी मूल संख्या या पूर्ण संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं या 1 से गुना करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सेम नंबर मिलता है। जैसे कि 2 1 जा 2, 5 1 जा 5, 7 1 जा 7, यानी कि किसी भी संख्या में, किसी भी पूर्ण संख्या में, एग्जाम्पल किसी भी पूर्ण संख्या 2 मल्टीप्लाई बाई 1, जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलता है, सेम नंबर मिलता है। एग्जाम्पल 5 मल्टीप्लाई बाई 1 तो हमें क्या मिलता है, सेम नंबर मिलता है। सो हमारी मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी क्या हो जाता है, 1। हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी क्या हो जाता है, 1। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या लिख सकते हैं हम, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से गुना करने पर उसकी आइडेंटिटी मेंटेन रहती है, यानी कि उसकी आइडेंटिटी बनी रहती है। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाता है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्या आ जाती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसे हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन के लिए क्या पढ़ा था कि जब हम 3 पूर्ण संख्याओं को सम करते हैं आइदर इन पेयर्स, a प्लस बी करके तीसरी संख्या को उसमें जोड़ते हैं या फिर b प्लस सी करके पहली संख्या को उसमें जोड़ते हैं, तो हमारा आंसर क्या आता है, सेम आता है। सेम ऐसे ही हमारी मल्टीप्लिकेशन के लिए फिफ्थ प्रॉपर्टी कौन सी हो जाती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसको हम क्या लिखते हैं हिंदी में, साहचर्य नियम। साहचर्य नियम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कितने नंबर्स लेने पड़ेंगे, एग्जाम्पल हमें 3 वूल नंबर्स लेने पड़ेंगे। लेट 2, 3 एंड 4, मैंने 3 वूल नंबर्स ले लिए, 3 पूर्ण संख्याएं ले ली, तो जब हम इसको पेयर्स में मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 बराबर कितना आ जाएगा, जब हम पहले पेयर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल्स टू 12 एंड 2 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल्स टू 24। आइदर वी मल्टीप्लाई इन अनदर पेयर लाइक 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4, तो भी कितना आता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कि 6 और मल्टीप्लाई बाई 4 तो 6 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल्स टू 24। सो चाहे हम पेयर्स में किसी भी तरह मल्टीप्लाई करें, पहली संख्या में दूसरी संख्या और तीसरी संख्या को मल्टीप्लाई करें या फिर तीसरी और दूसरी संख्या में पहली संख्या से मल्टीप्लाई करें, तो हमारा आंसर सेम आता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और इसको हम जनरली कैसे लिखते हैं, नंबर्स को जो हम लेते हैं उसको क्या मान लेते हैं हम, ए, बी और सी। सो इसके लिए कैसे लिखेंगे हम, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी बराबर ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई
सी। सो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हो जाती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी और भी होती है, जैसे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्सट्रैक्शन। फर्स्ट इसके लिए हम पढ़ेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, यानी कि जोड़ के लिए। पहली प्रॉपर्टी हम किसके लिए पढ़ेंगे? जोड़ के लिए पढ़ेंगे। इसमें हमें क्या करना होगा? इसमें भी सेम एज हम क्या लेंगे? 3 नंबर्स को लेते हैं। एग्जाम्पल्स a बराबर 2, b बराबर 4 एंड c बराबर 5। तो मैंने क्या मान लिए? a बराबर 2, b बराबर 4 एंड c बराबर 5, 3 नंबर्स ले लिए। तो इसके लिए हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होती है? a मल्टीप्लाई b प्लस c बराबर a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c। देखो जब हम क्या करते हैं, a की गुना b प्लस c, यहाँ पे हमने क्या लगाया? एडिशन। तो इसीलिए ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। इसीलिए हम क्या लिखते हैं? एडिशन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो a की मल्टीप्लाई b में करेंगे एंड देन अगेन a की मल्टीप्लाई c में करते हैं। तो अब हमको चेक करना है अपनी a, b और c की वैल्यूज़ रखकर कि क्या ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। सो हम इसमें अपनी a की वैल्यू कितनी रखेंगे? 2, b की कितनी रखेंगे? 4 प्लस c की कितनी रखेंगे? 5। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आएगा? पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो कितना देगा? 4 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9 एंड 2 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल्स टू 18। अब हम क्या करेंगे? अब हम अपने राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। सो a की जगह क्या लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई b की जगह क्या लिखेंगे? 4 प्लस a की जगह वापस क्या लिखेंगे? 2 और c की जगह क्या लिखेंगे? 5। तो अब हमारा आंसर कितना देगा? 2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल्स टू 10 एंड देन वी सम। तो कितना आ जाएगा? 10 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 18। सो वी सी दैट बोथ आंसर्स आर इक्वल। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए हमारी फॉलो होती है। अगर हम कोई भी दो वूल नंबर्स को, किसी भी दो वूल नंबर्स को इस वाले इक्वेशंस में रखते हैं तो हमारी इक्वेशन इक्वल आती है। सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, सेम एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्सट्रैक्शन होती है। क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्सट्रैक्शन। अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्सट्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्सट्रैक्शन। इसके लिए हमें क्या करना होगा? सेम वैसे ही पहले की तरह हमें 3 नंबर्स लेने होंगे। तो एग्जाम्पल हम क्या ले लेते हैं? a बराबर 2, b बराबर 4 एंड c बराबर 3 ले लेते हैं। तो अब हमारा क्या आएगा? हमारे इसके लिए इक्वेशन क्या होती है? a मल्टीप्लाई b सब्सट्रैक्शन c। तो हमें क्या करना होगा? a की मल्टीप्लाई b के साथ सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो a की मल्टीप्लाई c के साथ और बीच में सब्सट्रैक्शन का साइन आएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाती है? a मल्टीप्लाई b माइनस c बराबर a मल्टीप्लाई b माइनस a मल्टीप्लाई c। अब हमें क्या चेक करना है? अपने नंबर्स को रख कर देखना है कि क्या ये इक्वेशन हमारी सेम आती है। सो a की जगह हम क्या रखेंगे? 2 मल्टीप्लाई b की जगह 4 और c की जगह 3। फर्स्ट वी सॉल्व द आवर लेफ्ट हैंड साइड। सो वी सॉल्व फर्स्ट अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल, ब्रैकेट फर्स्ट। सो 4 में से 3 गए 1 एंड 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू 1 एंड राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? 2 की जगह क्या, a की जगह 2 रखेंगे, b की जगह 4 रखेंगे और a की जगह 2 एंड c की जगह 3। सो कितना आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल्स टू 8 एंड 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल्स टू 6। तो कितना आ जाएगा? 8 में से 6 गए, बचे 2। सो वी सी दैट
कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आता है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आता है। सो अगर हमारा कोई भी वूल नंबर है तो उसके लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्सट्रैक्शन हेल्ड करती है, यानी कि सभी वूल नंबर इस वाली प्रॉपर्टी में हम रखेंगे तो हमारे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है। नेक्स्ट, अब बच्चों इसके बाद हम पढ़ेंगे हमने अभी तक एडिशन के लिए प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, अब हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। अब हम नेक्स्ट इससे आगे क्या पढ़ेंगे, हमारी डिवीज़न के लिए यानी कि भाग के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमारी फॉलो होती हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ फॉर डिवीज़न, भाग के नियम। अब हम क्या पढ़ेंगे, भाग के लिए नियम पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी सेम एज एडिशन एंड सेम एज मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट आती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं समवृक नियम। समवृक नियम में हम क्या चेक करते हैं कि जब हम किसी दो पूर्ण संख्याओं को सम करते हैं तो क्या हमारा रिजल्टेंट नंबर भी सेम आता है। यस, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन हमारी हेल्ड होती है। एंड सेम एज मल्टीप्लिकेशन, जब हम दो पूर्ण संख्याओं को गुना करते हैं तो हमारा जो नंबर आता है, जो हमारा रिजल्ट आता है, वो भी एक पूर्ण संख्या होती है। सो क्लोजर प्रॉपर्टी में हम क्या चेक करेंगे कि जब हम दो पूर्ण संख्याओं को डिवाइड करते हैं यानी कि भाग देते हैं तो क्या रिजल्टेंट नंबर भी हमारे एक पूर्ण संख्या आती है। लेट्स चेक एन एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं, मान लिया 4 को अगर मैं 2 से डिवाइड करती हूँ तो कितना आएगा, 2 आएगा। बट अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करती हूँ तो कितना आएगा, 5/2, यानी कि ये हमारा एक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या हमेशा कैसी होती है, 1 2 3 4 पूर्ण नंबर के रूप में आती है। बट ये हमारी फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के रूप में आ रही है। सो ये हमारी एक पूर्ण संख्या नहीं है। और एग्जाम्पल ले सकते हैं, 10 × 3 तो कितना हो जाएगा, 10/3। सो ये भी हमारी एक भिन्न के रूप में आएगी। तो क्या कह सकते हैं हम कि जो हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी हेल्ड नहीं करती हैं डिवीज़न के लिए। पूर्ण संख्याएं भाग के लिए समवृक नियम को फॉलो नहीं करती हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम नेक्स्ट आगे प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारा, अगर हम किसी भी पूर्ण संख्या को 1 से भाग देते हैं तो क्या मिलता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी पूर्ण संख्या डिवीज़न बाय 1, यानी कि किसी भी पूर्ण संख्या को जब हम 1 से भाग देते हैं तो क्या आएगा। देखो, हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या सीखा था कि जब भी हम किसी पूर्ण संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करते थे तो हमें क्या मिलता था, हमेशा सेम वही रिजल्ट मिलता था। जैसे कि 2 1 जा 2, 2 × 1 2 होता था, 10 × 1 10 होता है, 15 × 1 15 होता है। सो सेम जब भी हम किसी पूर्ण संख्या एग्जाम्पल 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलता है, हमेशा सेम नंबर मिलता है। और एग्जाम्पल ले सकते हैं, 10 डिवाइड बाय 1, सो कितना आएगा, 10 ही आएगा। सो हम क्या कह सकते हैं, किसी भी पूर्ण संख्या को 1 से भाग देने पर हमें वही संख्या मिलती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं बच्चों। इसके लिए हमें क्या करना है, अब हमने 1 से पढ़ के देख लिया, लेकिन क्या होगा अगर हम 0 को किसी पूर्ण संख्या से भाग देते हैं या फिर नॉन ज़ीरो नंबर, 0 को छोड़ के अदर नंबर जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हमारे नॉन ज़ीरो नंबर्स कहते हैं। अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अगर हम 0 को किसी पूर्ण संख्या से भाग देते हैं तो क्या आएगा, 0 को किसी पूर्ण संख्या से भाग देते हैं तो क्या आएगा, हमेशा
ज़ीरो आता है। ज़ीरो को जब भी हम किसी पूर्ण संख्या 2, ज़ीरो को हमने 5 से भाग दे दिया या 4 से भाग देते हैं, या फिर ज़ीरो को हम डिवाइडेड बाय 7 करते हैं, 0 डिवाइडेड बाय 9 करते हैं, तो हमेशा क्या आता है, ज़ीरो ही आता है। हमेशा क्या आएगा, ज़ीरो। यानी कि ज़ीरो को किसी भी पूर्ण संख्या से भाग देने पर हमारा क्या आता है, ज़ीरो आता है। बट इसका अपोजिट अगर हम क्या कर सकते हैं, इसका अपोजिट अगर हम किसी पूर्ण संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा आता है क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इसका आंसर हमें आज तक नहीं पता चला है कि जब हम किसी संख्या को 0 से भाग देते हैं। एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम, 5 डिवाइडेड बाय 0 तो क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमें इसका आंसर नहीं पता होता है। या फिर 8 डिवाइडेड बाय 0 तो क्या आ जाता है, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम डिनोमिनेटर या फिर हर में कैसे लिखेंगे इसको हम, 8/0। डिनोमिनेटर में हम 0 को अभी तक डिफाइन नहीं कर सके हैं, उसे हम अभी तक नहीं बता सकते हैं कि जब हम किसी को 0 से भाग देते हैं, किसी पूर्ण संख्या को 0 से भाग देते हैं तो हमारा क्या आता है। नेक्स्ट आगे हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है, वो क्या हो जाती है, जब हम दो सेम पूर्ण संख्या यानी कि सेम वोल नंबर को एक जैसी ही वोल नंबर को भाग देंगे तो क्या होगा, वोल नंबर अपॉन वोल नंबर, वो भी कैसे, दोनों सेम, क्योंकि जब हम दो अलग अलग वोल नंबर्स को भाग देंगे तो वो तो हम आराम से निकाल ही सकते हैं। बट क्या होगा अगर हम दोनों संख्याएं सेम ले लें, एग्जाम्पल 6 डिवाइडेड बाय 6 और 5 डिवाइडेड बाय 5, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 5/5, और 8 डिवाइडेड बाय 8 तो इसको भी हम कैसे लिखेंगे, 8/8। तो जब भी हमारा हर और अंश और हर दोनों में सेम नंबर होता है तो वो कटकर कितना आ जाता है, 1, तो वो कितना आता है, 1। सो जब भी हम किन्हीं दो सेम वोल नंबर्स को आपस में डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है, 1। सो बच्चों ये थी हमारी प्रॉपर्टीज़, टोटल प्रॉपर्टीज़ फॉर वोल नंबर्स, जिसमें हमने सारी प्रॉपर्टीज़ एडिशन के लिए देखी हैं, हमने उसके बाद किसके लिए देखी, मल्टीप्लिकेशन के लिए देखी हैं, उसके बाद हमने किसके लिए देखी, डिवीज़न के लिए देखी है। एंड सेम ऐसे ही आपकी बुक में एक प्रॉपर्टी दी गई है सब्सट्रैक्शन के लिए, सब्सट्रैक्शन पे भी हमारा कोई भी रूल फॉलो नहीं होता है वोल नंबर्स के लिए। सो स्टूडेंट्स इस वीडियो में आपका चैप्टर 2 पूरा होता है। नेक्स्ट आगे की वीडियो में हम चैप्टर 3 और आने वाले चैप्टर्स के साथ मिलेंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।